यूपी के गाजियाबाद में जहां पर भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और उसी रोड शो से जुड़ी भारत 24 पर आप मेगा कवरेज देख रहे हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं जो कि आप तक हर एक तस्वीर हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। सीधे ग्राउंड जीरो आपको ले चलते हैं। अक्षय राय मेरे साथ मेरे सहयोगी और गौरव मिश्रा मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले अक्षय, आपके पास ही आते हुए मुझे लगता है प्रधानमंत्री पहली बार गाजियाबाद में रोड शो करने वाले हैं। किस तरीके की तैयारी है और ये भी बताइए कि इसके राजनीतिक संदेश क्या है, खास तौर पर पूरे पश्चिमी यूपी की अगर बेल्ट की बात करें तो उसकी। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किला जिसने भेद कर लिया, जिसने फतह हासिल कर ली, ये कहा जाता है कि लोकसभा में उसका वर्चस्व होता है, ऐसा माना जाता है। और दिल्ली से सटी गाजियाबाद की सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि पिछले अगर 2009 से देखें, जब गाजियाबाद की सीट अस्तित्व में आई थी, उससे पहले हापुड़ लोकसभा हुआ करती थी। गाजियाबाद 2009 में जब लोकसभा सीट हुई, उस समय राजनाथ सिंह प्रत्याशी थे बीजेपी के, और तभी से बीजेपी यहाँ से जीत हासिल करती आई है। जातिगत समीकरण का उस समय जरूर ध्यान रखा गया था। बाद में वीके सिंह 2014 और 2019 में बड़ी मार्जिन से जीते और 2019 में 5 लाख वोटों से ज़्यादा वोटों से वो जीत हासिल किए थे। लेकिन उनका टिकट काट करके इस बार अतुल गर्ग को दे दिया गया है। और अतुल गर्ग के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे समुदाय से आते हैं। यहाँ अगर जातीय समीकरण की बात करें तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा ठाकुर वोटर्स हैं, जिनकी संख्या लगभग 5.5 लाख के करीब है। उसके बाद मुस्लिम वोटर्स आते हैं, जिनकी संख्या लगभग कहा जाए तो 4.5 लाख के करीब। और उसके बाद ब्राह्मण और जाट समुदाय के लोग भी आते हैं। सैनी समुदाय भी यहाँ पर मौजूद है। साफ तौर पर है कि इस बार थोड़ी सी मुश्किल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखने को इसलिए मिल रही है क्योंकि आपने देखा होगा कि बीएसपी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो बीजेपी के जो कोर वोटर्स रहे हैं। मेरठ का आप जिक्र कर लीजिए, त्यागी समुदाय वहाँ पर बहुत अच्छी खासी संख्या में है, लेकिन बीएसपी ने वहाँ पर त्यागी समुदाय के जात के व्यक्ति को टिकट दे दिया है। वैसे ही बिजनौर के भी हालात हैं। और साफ तौर पर है कि आरएलडी आई है, बीजेपी को जरूर मजबूती मिली है, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद में आज रोड शो करने वाले हैं। उसका भी समीकरण साधने की कोशिश है। प्रधानमंत्री मानते हैं कि जातिगत समीकरण नहीं बल्कि काम करने वाले व्यक्ति को मौका दिया जाना चाहिए। और इस बार अतुल गर्ग जो स्थानीय विधायक हैं, उनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। कुछ तस्वीरें अगर मैं प्रिया दिखा सकूं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैं कैमरामैन विवेक से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखा सके। यहाँ पर प्रशंसक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। बच्चे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के मुखौटे में यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। और लोगों का जो जमावड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, रेला लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो गाजियाबाद एक तरफ से कर सकते हैं कि द्वार है जो उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है। और उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो सीटें, जैसे सहारनपुर में उन्होंने 2 बातें हैं, वहाँ पर भी जो मुस्लिम समीकरण है वहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा है। राघव लखनपाल वहाँ पर उम्मीदवार हैं, उनके लिए इस बार चुनौती निश्चित रूप से और अक्षय दिलचस्प ये भी है कि गाजियाबाद यूपी के लिए तो द्वार है ही, दिल्ली के लिए भी गाजियाबाद ही द्वार है। और इसी की वजह से इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं लौट रही हूँ, गौरव का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं लगातार और गौरव भी आप तक हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। गौरव, बैक टू बैक पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री का दौरा और पश्चिमी यूपी के जरिए पूर्वांचल साधने की भी कोशिश, एक बार फिर से पीएम गाजियाबाद में रोड शो करने वाले हैं। इसके मायने भी आप समझाइए और साथ ही साथ तस्वीरों के जरिए बताइए कि लोगों में कितना उत्साह है पीएम को देखने के लिए। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से बैक टू बैक आज वो एक तरीके से मैं कहूँ चुनावी दौरे पर हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। गाजियाबाद की सीट बहुत महत्वपूर्ण है, एक वीआईपी सीट है क्योंकि बिल्कुल दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ है ये। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा फोकस है वो गाजियाबाद के सीट पर है। इस बार कैंडिडेट बदला गया है, जिसको लेकर के भी हम देख रहे हैं लगातार कुछ जगहों पर अतुल गर्ग को लेकर के नाराजगी की खबरें आई कि कुछ खास करके राजपूत लोग हैं, जो मतदाता है पूरा तबका वो नाराज है। उसकी नाराजगी दूर करने के लिए आप देखिए पार्टी के उस चेहरे को ही 3 तारीख को मैदान में उतारा गया, राजनाथ सिंह को। राजनाथ सिंह गाजियाबाद में मौजूद थे, तकरीबन 2 से 3 घंटे उस दिन वो गाजियाबाद में मौजूद रहे और उन्होंने सभी से मुलाकात किया और तालमेल बैठाने की जो कोशिश है वो की गई। और उसके कुछ ही 2 से 3 दिन बाद ही आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। और रोड शो के बीच में मैं आपको तैयारियां भी दिखा दूं, एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तैयारियां दिखाएं। ये जो मंच है ये मंच बनाया गया है और अब चूंकि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि समय बताया गया 5:30
5 बजे का वक्त है जब वो गाजियाबाद पुलिस लाइन में उनका जो हेलीकॉप्टर है वो पहुंचेगा और उसके ठीक पहले हर चीज़ जो तैयारियां हैं बिल्कुल मुकम्मल की जा रही हैं। मंच से एक अपील भी की जा रही है कि किस तरीके से बिल्कुल डिसिप्लिन बना के रखना है, कोई फूल नहीं फेंकेगा, कोई माला नहीं फेंकेगा, क्योंकि प्रशासन ने इस तरीके की भी एडवाइजरी जो है वो दी है। और गौरव, इसके लोगों से अलावा बात भी पूरी कीजिएगा रोड अगर शो की मुमकिन अगर हो मैं तो। बात करूं, ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो है। और कुछ लोगों से मैं बातचीत भी करता हूं कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद में रोड शो कर रहे हैं और ये लंबा रोड शो है, कैसे आप लोग स्वागत कर रहे हो? ये केवल रोड शो नहीं है, ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता का आज प्रतिबिंब है, जो गाजियाबाद का बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, मेरी बहनें पीछे खड़ी हैं, वो दिखा रहे हैं। और आज इसी चौधरी मोड़ पर गाजियाबाद के हम सभी लोगों ने अभी कुछ साल पहले सामने की साइड योगी जी का स्वागत किया था, और आज उससे कहीं ना कहीं 100 गुना ज़्यादा हम मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। और आप एक संयोग की बात देखिए, मोदी जी राम को लेकर आए हैं, और आज ये मंच जो बना है वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, आप कैमरामैन से दिखवाएंगे, तो ये बहुत पावन वातावरण है आज का। और ये जिस जगह हम लोग यहाँ पे इस वक्त जहाँ हमारी मौजूदगी है, रोड शो का समापन भी जी। देखिए, कहा जाता है कि दिव्य का दर्शन तो किरण मात्र से ही हो जाता है। तो गाजियाबाद में तो लाखों लोग रहते हैं, पर यहाँ पर हम सैकड़ों हजारों लोग हैं। तो यहाँ एक एक व्यक्ति अपने आप में एक एक संस्था के बराबर है, और हर व्यक्ति आप किससे ही पूछ लीजिए वही कह रहा है कि अब की बार भाजपा सरकार, मैं हूँ मोदी का परिवार। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद। आप लोग आई, काफी देर से मैं देख रहा हूँ खड़ी हैं, कितना इंतजार? और थोड़ा सा इंतजार, और मोदी जी के लिए तो सारी रात इंतजार कर लेंगे। तैयारियां क्या, स्वागत? पुष्प लाए हैं, हम सब अपने हृदय से उनका स्वागत करने आए हैं, और अब की बार अपने पूरे परिवार के साथ और अपने मोहल्ले वालों को जागरूक करेंगे कि अब की बार 400 पार। आप क्या कहेंगे? अब की बार मोदी सरकार। बिल्कुल, तो जो नारा है अब की बार मोदी सरकार, और देखिए 400 का जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी सेट करके चल रही है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की इस दौरे को समझने की कोशिश, रोड शो है दरअसल, अगर हम बात करें गाजियाबाद की, तो यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और एक मैसेज देने की भी कोशिश है। और जिस तरीके से लगातार गौरव इस बात का जिक्र हो रहा है कि भले ही पीएम गाजियाबाद में मौजूद रहेंगे, लेकिन इसका जो असर है वो इस पूरे बेल्ट में देखने को मिलेगा। 27 सीटें हैं। 2008 में परिसीमन के बाद गाजियाबाद सीट अस्तित्व में आई थी। इससे पहले हापुड़ का हिस्सा हुआ करती थी, और उसके बाद जैसे चुनाव हुए, बीजेपी को किस तरीके से बढ़त मिली, अक्षय भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। एक बार फिर से अक्षय, आपके पास आते हुए एक बार जरा टाइमलाइन बता दीजिए कि प्रधानमंत्री कब तक वहां पर पहुंचेंगे और किन किन रूट से होकर के प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो है गुजरेगा। अक्षय, देखिए, ये कहा जा रहा है कि 5:30 बजे के करीब उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, और उसके बाद यहाँ मालीवाड़ा में पहुँचेंगे, और यहीं से रोड शो शुरू होगा। 32 पॉइंट बनाए गए हैं, और सभी पॉइंट पर पुलिस की चौकसी तो है ही, साथ ही साथ उनको तरीके से किस तरह से स्वागत होगा इसका भी दिशा निर्देशन लगातार दिया जा रहा है। कुछ तस्वीरें इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी जो है वो एक बड़े स्टैंड पर खड़े हैं। उनके बगल में जो महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, उनके पास बैरिकेड लगाए गए हैं, और अगर बगल में देखा जाए तो मंच यहाँ पर सजाया गया है। यहाँ से अनाउंसमेंट होगा, और लगातार अब लोगों का जमावड़ा जो है वो शुरू हो चुका है। सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध तो किए गए हैं, और मैं कैमरामैन विवेक से कहूँगा कुछ तस्वीरें सिक्योरिटी पर्सनल की दिखा सकें। यहाँ से बिना जो जांच किए एंट्री नहीं हो सकती, और जो भी व्यक्ति यहाँ से एंट्री कर रहा है उसके हाथ में बैंड लगाया जा रहा है, जो सिक्योरिटी चेक्ड हो चुका है, ऐसी ये है। और सभी अपने हाथों में अगर देखें तो सर पर बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो नजर आ सकता है। साफ तौर पर है कि गाजियाबाद को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतर चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधेंगे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्योंकि मैंने बताया कि हालांकि गठबंधन सपा और बसपा में नहीं हो पाया, पिछली बार बीजेपी का उन्होंने खेल जरूर बिगाड़ा था, लेकिन इस बार की लड़ाई काफी दिलचस्प होने जा रही है, न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि सपा और इंडिया गठबंधन और बीएसपी की अलग अलग रणनीतियां हैं। उस रणनीतियों के जाल में किस तरह से वोटर्स आते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन प्रधानमंत्री की सहारनपुर की रैली और इसके बाद गाजियाबाद में रोड शो, ये माना जा रहा है कि बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। और साफ तौर पर है कि कुछ दिन पहले जिस तरह से खबर आई थी कि जो यहाँ के ठाकुर वोटर्स हैं वो नाराज हैं क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पहुँचना और उसके बाद लोगों के बीच में रोड शो करना, पहली बार वो रोड शो करने जा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है।
और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 27 सीटें हैं उसमें किस तरह से क्योंकि यहाँ पर जाट वोटर्स भी संख्या अच्छी खासी है, ठाकुर वोटर्स, ब्राह्मण वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, मुस्लिम यहाँ पर कई बहुल सीटें हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। 7 सीटें ऐसी हैं जो कि पूरी तरह से मुस्लिम बहुल इलाके माने जाते हैं। सहारनपुर, मेरठ ऐसे इलाके हैं जिसमें कि बहुलता है। बिजनौर की सीट उसमें आ जाती है। कहीं ना कहीं नगीना में जो एससी वोटर्स हैं और मुस्लिम वोटर्स का समीकरण मायावती ने इसीलिए वहाँ पर देखा जाए तो गुर्जर समुदाय के प्रत्याशी को खड़ा किया है। तो जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश है, धार्मिक समीकरण को साधने की कोशिश है, संतुलन बनाने की कोशिश है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, रोड शो वो करेंगे और लगभग 1.5 किलोमीटर के रोड शो में चप्पे चप्पर पर सिक्योरिटी पर्सनल लगाएंगे।